हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न जाने कितनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पर कभी सोचा है कि उनके पीछे की कहानी क्या है? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करेंगे, जो एक मामूली से दिखने वाले खाने के पैकेट को सीधा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान से जोड़ देती है। तो आज हम पर्दा उठाने वाले हैं रेडी टू ईट खाने के पैकेट के पीछे छिपे राज से। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी जड़ें सीधी भारतीय सेना की जरूरतों से जुड़ी हुई हैं। कभी ये ख्याल आया है कि हम जो डिनर में खाते हैं उसका दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड से क्या लेना देना हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यह कनेक्शन बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, इसका जवाब एक ऐसी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी में छिपा है जो शायद हम सबके किचन में कहीं ना कहीं रखी हुई है। एक ऐसी तकनीक जिसे एक बड़ी ज़रूरत ने जन्म दिया और आज वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दुनिया की छत से, हिमालय की बर्फीली चोटियों से, जहां एक बहुत बड़ी चुनौती ने एक क्रांतिकारी आविष्कार को जन्म दिया। भारतीय सेना दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल इलाकों में तैनात है, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर। अब सोचिए, वहां तापमान इतना गिर जाता है कि सैनिकों के लिए पौष्टिक खाना पहुंचाना ही अपने आप में एक मिशन बन जाता है। वहां ताज़ा खाना बनाना तो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उससे निकलने वाली रोशनी या धुआं उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। और ये समस्या कितनी बड़ी थी, इसका अंदाज़ा उन वायरल वीडियो से लगता है जो सैनिकों ने शेयर किए थे। वहां अंडे जमकर पत्थर जैसे हो जाते थे, टमाटर और जूस तो सचमुच ईंट बन जाते थे। अब इन्हें कोई कैसे खा सकता है? तो असली चैलेंज ये था, सैनिकों के लिए ऐसा खाना बनाना जो न्यूट्रिशियस हो, बिना फ्रिज के लंबे समय तक टिके और जिसे बिना आग जलाए, बिना पकाए खाया जा सके। इसी चुनौती से निपटने के लिए साल 1961 में मैसूर में डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी यानी DFRL की स्थापना हुई। इसका एक ही मिशन था, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए फूड साइंस और टेक्नोलॉजी में नए नए समाधान खोजना। और यहीं पर साइंस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसने ना सिर्फ सेना के लिए बल्कि हम सभी के लिए खाने के मायने ही बदल दिए। इस टेक्नोलॉजी का नाम है रिटॉर्ट पैकेजिंग। इसे आप पारंपरिक कैनिंग का एक मॉडर्न और फ्लेक्सिबल वर्जन समझ सकते हैं। इसमें खाने को एक स्पेशल पाउच में सील करके बहुत ज़्यादा तापमान और दबाव पर स्टरलाइज किया जाता है। ये प्रोसेस बड़ा सीधा सा है, 3 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले पके हुए खाने को एक मल्टीलेयर पाउच में पैक करते हैं, फिर उस पाउच को एयरटाइट सील कर दिया जाता है और आखिर में उसे करीब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं ताकि सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएं। यही वो वजह है जिनकी वजह से ये टेक्नोलॉजी सेना के लिए एक वरदान साबित हुई। ये खाने को बिना किसी प्रिजर्वेटिव के साल भर तक ताज़ा रखती है। उसका स्वाद और न्यूट्रिशन भी बना रहता है। और हाँ, ये पुराने टिन के डिब्बों के मुकाबले बहुत हल्की और इस्तेमाल में आसान होती है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि कैसे ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी युद्ध के मैदान से निकलकर हम सबके घरों तक पहुंच गई। ये है भारतीय सेना का मील रेडी टू ईट या MRE पैक। इसमें सूजी हलवा, वेजिटेबल पुलाव, चपाती और चाय जैसी चीज़ें होती हैं। मतलब एक सैनिक को एक दिन के लिए ज़रूरी करीब 3300 किलो कैलोरी की पूरी एनर्जी। और ये कोई मामूली जुगाड़ नहीं था। हमारा भारतीय MRE न्यूट्रिशन और पैकेजिंग के मामले में अमेरिका और ब्रिटेन के मिलिट्री राशन के बराबर है। और सबसे खास बात, इसे भारतीय स्वाद को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये टेक्नोलॉजी इतनी कामयाब हुई कि DFRL ने इसका लाइसेंस MTR और ITC जैसी कई बड़ी कंपनियों को दे दिया, ताकि वो भी आम लोगों के लिए रेडी टू ईट खाना बना सकें। तो इस तरह जो MRE और रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी सेना के लिए बनी थी, वो बैटलफील्ड से निकलकर हमारी जिंदगी में आ गई। आज MTR जैसे ब्रांड्स और यहां तक कि इंडियन रेलवे भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगली बार जब कोई रेडी टू ईट दाल मखनी का पैकेट खोले, तो बस एक पल को याद कर लीजिएगा कि ये कमाल का खाना असल में एक सैनिक के लिए बनाया गया था, एक सैनिक को जिंदा रखने के लिए। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। DFRLU का मिशन आज भी जारी है, क्योंकि चुनौतियां भी तो बदलती रहती हैं। खाने को लंबे समय तक स्टोर करने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन ताज़े फल और सब्जियों को कड़ाके की ठंड में जमने से बचाने की चुनौती अब भी बाकी थी। और इसी चुनौती का जवाब है DFRL का लेटेस्ट इनोवेशन, एंटी फ्रीज कंटेनर। ये कमाल का बॉक्स बिना बिजली के ताज़े फल और सब्जियों को 90 घंटे तक जमने से बचाता है। ये सैनिकों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला एक और ज़बरदस्त आविष्कार है।
ये सारी बातें सोचने पर मजबूर करती हैं, है ना, कि हमारे सुपरमार्केट की शेल्फ पर ऐसे और कितने जीवन रक्षक आविष्कार छिपे हुए हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। क्या पता अगली बार शॉपिंग करते हुए हम चीजों को एक बिल्कुल नई नजर से देखें।